Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about actions of sympathetic and parasympathetic nervous system on affected organs. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास किसी भी थ्रेटनिंग या इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नॉर्मल कंडीशन रेस्टिंग कंडीशन में एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के तहत एक्टिवेट होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टिमुलस के तहत एक्टिवेट होता है। अब इन इफ़ेक्ट्स को कभी कभी याद रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसको आज हम थोड़ा सा आसान करेंगे इंशाल्लाह। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए और वहाँ का फायर अलार्म जो है वो अचानक से बजना शुरू हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप वहाँ से जल्दी जो है वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो अब ये कौन सा केस है हमारे पास? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का केस है, यानी कि इस थ्रेटनिंग या इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल एक्टिवेट, और यहाँ पर जो है वो इन सारे ऑर्गन्स पर ये अपना डिफरेंट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम आइज़ की बात कर लेते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगी, क्योंकि जब भी इंसान भाग रहा है तो उसकी आँखों को क्या रिक्वायरमेंट कि वो ज़्यादा दूर का जो है वो देख सकें और क्लियर देख सकें। तो इसी रिक्वायरमेंट के तहत जो हमारा प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस रेडियल मसल्स होगी, जिसके नतीजे में हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन है, तो एज़ कम्पेयर टू दिस डायलेशन ये यहाँ पर प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर मसल्स होंगे, तो यहाँ पर प्यूपिल जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स की अगर बात करें, तो जाहिर सी बात है, भागने के लिए क्या ज़रूरत है? ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो सिंपैथेटिक के केस में डायलेट हो जाएंगे और पैरासिम्पैथेटिक के केस में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एड्रिनल मेड्यूला की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ होंगे। किडनीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ रेनिन होगी, जिसके नतीजे में इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में जो है वो बीपी एज़ कम्पेयर टू दिस नॉर्मल रहेगा या फिर लोअर रहेगा, क्योंकि हमारे पास सिंपैथेटिक के केस में ज़्यादा काम की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से डाउन रेगुलेट रहेंगे, या फिर एज़ कम्पेयर टू सिंपैथेटिक हम कह रहे हैं डाउन रेगुलेट रहेंगे, जबकि ये नॉर्मल रहेंगे उस कंडीशन में। यूरेटर एंड ब्लैडर की बात करें तो यूरिनेशन और डाइजेशन सिंपैथेटिक के केस में क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के केस में ये जो है वो ज़्यादा काम करेंगे। सिंपैथेटिक के केस में यहाँ पर ब्लैडर की रिलैक्सेशन होगी, यानी कि यूरिनेशन जो है वो डाउन रेगुलेट हुई भी होगी, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब अगर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवा की सिक्रीशन जो है वो थिक हो जाएगी इन केस ऑफ सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस के सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से जो प्रोटीन की सिक्रीशन है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास सलाइवा में जो है वो प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से थिक सिक्रीशन होती है। पैरासिम्पैथेटिक के केस में कोई प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स वाई ये सिंपल वाटरी सिक्रीशंस रहती हैं। अब हार्ट की अगर बात करें तो सिंपैथेटिक के केस में जाहिर सी बात है कि हार्ट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को सप्लाई करना है, तो इसका रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। पैरासिम्पैथेटिक में एज़ कम्पेयर टू दिस ये दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो जाएंगी। जीआई सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मोटिलिटी और यूरिनेशन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक में ज़्यादा काम करती हैं, सिंपैथेटिक में ये दोनों चीज़ें डाउन रेगुलेट होती हैं, तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी मोटिलिटी और यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो दो तरह के हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स, एक स्केलेटल होते हैं और एक स्किन म्यूकस इस तरह की होती हैं। अब हमारे पास भागने के लिए किन में जो है वो ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है? ज़्यादा स्केलेटल मसल्स में, तो यहाँ पर जो है वो इसकी डायलेशन हो जाएगी। और जो हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर फ़िलहाल सिंपैथेटिक के केस में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अभी यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो, तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। ज़्यादा जो है वो मेन फोकस किस पर होगा? स्केलेटल मसल्स पर होगा। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।